मैं यहाँ कोर्ट में खड़ी हुई हूँ। ना विदा किया होता ना ये दिन देखना पड़ता। जो मेरे एस्ट्रो को बहुत प्यार करते हैं। एस्ट्रो कुछ बोलना चाहता है? बरबटी है ये, ठीक है, ये बीन्स नहीं है, तो इंसान ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता है। एक बहुत अच्छी रेसिपी देने वाली हूँ, वीडियो पर बनी रहिए। फिर से एकदम अंधेरे अंधेरे में मैं उठ गई हूँ। अभी काफ़ी कम समय हो रहा है और देखिए पूजा पाठ के लिए और योगा करना है, घर में सुबह भी बहुत सारे काम होते हैं, उसके लिए मैं सुबह उठती ही हूँ। और ज़्यादा देर सोकर होना भी क्या है, लाइफ में कुछ किया नहीं अपने लिए तो क्या ही किया, और सुबह नहीं उठे तो फिर क्या ही जीवन है, ये मेरी सोच है। बट आज जो मैं उठी हूँ सुबह सुबह बिल्कुल अंधेरा ही है, आप देख सकते हैं। तो मेरा जो डाइवोर्स चल रहा है तो बस उसी की डेट है आज। पिछली बार मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था कि शायद ये लास्ट डेट है, ठीक है। तकरीबन 2 साल होने को आ गया है और कोर्ट कचहरी का जो चक्कर होता है वो जल्दी ख़त्म नहीं होता है। बट आज मेरी डेट थी और मेरा जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर डेट पर जाती ही हूँ। सो व्लॉग में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो मैं बात कर रही थी कि मुझे कोर्ट जाना है और मैं हर डेट पर जाती ही हूँ। कुछ उम्मीदों के साथ ही जाती हूँ बट वो काम अभी तक हो नहीं पाया है। मे बी आने वाले समय में कुछ खुशखबरी मैं दे दूँ आपको मेरे लाइफ के रिगार्डिंग, है ना। तो इंसान को लाइफ में क्या चाहिए? सुकून चाहिए। सुकून नहीं था, बहुत कलेश था, ज़िंदगी एकदम जैसे नर्क जैसी बन गई थी। इस वजह से मैंने ये फ़ैसला लिया कि मुझे लीगल तौर पर अलग होना है। तो बस उसी की डेट पे मुझे जाना था। तो फ़िलहाल मैंने जल्दी से ये थोड़ा किचन का थोड़ा बहुत जो एक आध बर्तन हुआ मेरे पानी पीने के बाद में बस वही धोया। कोई झाड़ू नहीं लगाया पूरे घर में, कोई पोछा नहीं किया, बस मंदिर के सामने और मेन द्वार के सामने मैंने साफ़ सफाई की। और उसके बाद में मैं सीधी चली गई नहाने के लिए। मैंने योगा तक नहीं किया क्योंकि बहुत ही सुबह सुबह मेरे लॉयर ने बोला था कि आप पहुंच जाइएगा। तो मैं इतनी जल्दी पहुंच गई कोर्ट कि कोर्ट को खुलने में भी आधा पौन घंटा बाकी था। तो कल मैंने सुबह ये कपड़े धोकर सुखाए थे और अभी भी ठीक से थोड़ा सूख नहीं पाया है। एक्चुअल में पंखे के नीचे सूखते हैं तो हल्की सी सीलन तो लगती है। जैसे ही मैं देखती हूँ कि धूप निकल गई है तो इन कपड़ों को उठा के फटाफट से मैं खिड़की में सुखा देती हूँ। ज़रा सी भी धूप लग जाती है तो वो सीलन नहीं लगती है, फ्रेश लगता है कपड़ा एकदम। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा खुश रहिए। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हार नहीं माननी है, बिल्कुल नहीं। एकदम डटे रहना है कि इसमें हमारी जीत होनी ही है, बिल्कुल हारना नहीं है। क्योंकि अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। सारे जो रिश्ते हैं वो तो सभी के रहते हैं और जब तक दुनिया से नहीं जा रहे हैं उससे पहले भी रिश्ते रहते ही हैं, लेकिन सब कुछ करना आपको अकेले ही होता है ना। ये सब जो लड़ाई है जिसके लिए आज मैं जा रही हूँ कोर्ट, तो ये सब तो इंसान को खुद ही करना पड़ता है। और ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो होगा वो बहुत अच्छा होगा और जो हुआ लाइफ में वो भी बहुत अच्छा हुआ। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरह से मेरी शादी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि नहीं होती तो अच्छा होता। मन में, दिल में, दिमाग में बहुत गुबार है जो आपसे बात करते वक्त निकलता है। हर दिन, हर पल, हर व्लॉग में मैं आपके सामने किसी भी चीज़ को लेके ना रोती हूँ, ना अपना दुखड़ा रोना रोती हूँ आपके सामने, मगर अंदर बहुत कुछ चलता है। और मेरी तरह आप भी एक लेडी हैं, इंसान हैं, तो आप समझ ही पाएंगे। बस पूजा पाठ किया, नाश्ता किया और जल्द से जल्द निकल गई मैं कोर्ट जाने के लिए। और यहाँ पहुँच भी गई मैं कोलकाता हाई कोर्ट। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और
मैं यहाँ कोर्ट में खड़ी हुई हूँ। आज डेट है। पिछली बार कहा था कि मे बी ये लास्ट डेट होगी और उसके बाद बस एक जस्ट लाइक हियरिंग टाइप होती है, डेट पड़ती है एंड देन सब हो जाएगा। बट कोर्ट का जो चक्कर है वो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होता है। तो सुबह सुबह खड़ी हूँ मैं कोर्ट में, इसीलिए एकदम रात रात में उठी मैं, सारा काम निपटाने के बाद में यहाँ पर आई हूँ। लाइफ में बहुत कुछ देखना पड़ता है। ऐसा लगता है ना शादी होती और ना ये सब होता। बट एक सिस्टम है कि बेटी पैदा हो गई है तो उसको सारा जीवन नहीं रखेंगे, बेटे को रख लेंगे, बट बेटी को नहीं रखेंगे, बेटी को विदा करेंगे। ना विदा किया होता ना ये दिन देखना पड़ता। कोर्ट भी अभी खुला नहीं है। मुझे जैसा मेरे लॉयर ने बोला कि आप 10 बजे तक आ जाइएगा, तो मैं थोड़ा जल्दी निकली क्योंकि यहाँ आने में समय लगता है। काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर। 12/7 कोर्ट है ये, जो कोलकाता में है, तो मेरे घर से तो बहुत ही दूर है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकल गई। देखते हैं क्या होता है। तो पहुँच तो मैं इतनी ज़्यादा जल्दी गई थी और मेरे जो लॉयर हैं वो आए हैं तकरीबन 10:30 बजे। फिर कोर्ट में भी समय लगा, सारा सब कुछ मतलब उस हिसाब से करना होता है। तो बस घर आने के बाद मैंने सच ऐसा कुछ भी शूट नहीं किया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपसे मिल रही हूँ, हमेशा की तरह बिल्कुल भोर का ही समय है। काफ़ी देर खड़ी रही। अब देखिए बच्चे अभी घर पे नहीं हैं और मैं अकेली भी हूँ, तो बहुत कुछ दिल दिमाग में चलता भी है और खड़ी रहती हूँ बालकनी में, तो बहुत कुछ सोचती भी हूँ, मगर संतुष्ट हूँ, अपनी लाइफ से संतुष्ट हूँ कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। बस मैं जानती हूँ कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो मेरे साथ भी कभी बुरा होगा नहीं। और जो हुआ है लाइफ में वो बहुत अच्छा हुआ है। बच गई मैं, समझ लीजिए कि मैं बच ही गई। और ज़्यादा मेरी कुगत होती उससे पहले ईश्वर ने मुझे मेरा घर दिया और बहुत सुकून से रखा हुआ है मुझे। बस ये डाइवोर्स हो जाए कंप्लीट तो और ज़्यादा सुकून की लाइफ मेरी हो जाएगी। वैसे मैं बहुत खुश हूँ। चलिए फ़िलहाल यहाँ पे मैंने 1 टुकड़ा हल्दी का, उससे पूरा हाफ टुकड़ा अदरक का और 12 से 15 करी पत्ते हैं। बस इसको मैं चबा चबा के और फ्रेश वाटर के साथ में मैं लेती हूँ। आप गुनगुने के पानी के साथ में भी ले सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होता है शरीर के लिए। बट इसको मैं ज़्यादातर नहीं लेती हूँ, 15-16 दिन के बाद में कोई एक बार ले लेती हूँ मैं। तो बैठ के यहाँ पे आराम से मैंने वो चबाया है, हल्दी अदरक और करी पत्ता, और उसके बाद पानी पिया। इसको चबाने में भी बहुत टाइम लगता है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा चबाना होता है जब तक मुंह में पूरी तरीके से घुल ना जाए। फिर ऊपर से पानी पीती हूँ मैं। और योगा किया, उसके बाद नहा धो के यहाँ पर की मैंने आरती। ओम गंगणपतये नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव। तो बारिश की आवाज़ आपको आ रही होगी। सुबह से ही बारिश शुरू थी। कोलकाता में भी एकदम हाई लेवल वाली बारिश चल रही है इस टाइम पे। एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन बारिश नहीं होती है, लेकिन गर्मी वैसी की वैसी बनी हुई है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पूजा हो गई है, बिल्कुल आप समझ लीजिए भोर का ही समय हो रहा है और बारिश ऊपर से और शुरू हो गई है। बारिश तो इतनी अच्छी हो रही है, पिछले साल भी कलकत्ता में बारिश बहुत अच्छी हुई थी, तो ठंड भी अच्छी पड़ी थी। अब सारे मौसम के हिसाब से चीज़ें हो जाएं
तो इंसान ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता है। गर्मी में गर्मी पड़े, बारिश में बारिश हो, ठंड में ठंड पड़े, ऐसे। खूब अच्छी खासी बारिश शुरू हो गई। एक आवाज में आ गया है ट्रीट। मैं तो नहीं दूंगी ट्रीट। मेरे घर में जो हाउस हेल्पर है उसके हाथों से मैं अभी फिलहाल सावन में इसको ट्रीट दिलवा रही हूँ, क्योंकि ट्रीट के बिना मेरे एस्ट्रो का नहीं चलने वाला है। ये शूट मैं सिर्फ उनके लिए ले रही हूँ जो मेरे एस्ट्रो को बहुत प्यार करते हैं। एस्ट्रो, और लगातार कमेंट आता है कि भाई आज एस्ट्रो को नहीं दिखाया आपने, ट्रीट खाना है। ट्रीट खाएगा मेरा बच्चा। पता है आपको, रोज नीचे भी नहीं जा पा रहा है वो, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है और इन लोगों का जो वो पॉ होता है उसमें अंदर में वो गैप होता है, तो उसमें पूरी मिट्टी विट्टी पूरा भर जाता है गंदा, फिर टीक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो गार्डन के पास एरिया जो है गार्डन का, वहाँ तो मैं इसको वॉक ही नहीं कराती हूँ, वहीं से टीक ज़्यादा आती है। और बारिश में आप नीचे उतारेंगे अपनी पेट को, उसको टीक होगी ही होगी। डॉक्टर ने बोला है कि भले ही 6-7 दिन हो जाएं, बारिश हो रही है कंटिन्यू, तब भी नीचे लेकर मत जाइए, घर में रखिए। और वो ऐसे देखता है, एकदम दया आती है मुझे, ऐसे देखता है कि भाई नीचे लेके चलो मुझे, बट क्या करूँ मैं। परसों ले गई थी, कल भी ले गई थी, सूखा था नीचे सोसाइटी में थोड़ा। आज लगता है सारा दिन रेनी डे होने वाला है, स्टार्टिंग मतलब बारिश से ही हो गई है सुबह से। सही बोल रही हूँ मैं। बैठूँ ज़रा, नाश्ता करूँगी, उसके बाद देखती हूँ क्या खाना बनाना है। एस्ट्रो बाबू का सूप भी बनेगा। ये दुपट्टा मैंने मीशो से ऑर्डर करके मम्मी के लिए मंगवाए थे, मेरे ख्याल से 5-6 का सेट था। कॉटन के हैं, क्वालिटी भी अच्छी है। मेरे पास वाइट इसने ख़राब कर दिया, फाड़ फोड़ दिया, तो ये मैंने मम्मी से ले लिया। उस दिन भूतनाथ गई थी ना इमरजेंसी में, मम्मी ने बोला तू रख ले। उसमें 5-6 कलर आए थे। अब बड़े बाज़ार जाने ही वाले हैं हम, 2-4 दिन में तो चले ही जाएंगे, तो वहाँ से दुपट्टा लाऊंगी। दुपट्टा यही फाड़ता है मेरे। मुझे याद रहा तू भूल गई मैंने ये जब छोड़ा तो मुझे को छोड़ चली। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुम बेकरार आज भी हो। किसी नजर को तेरा इंतजार भी है। बारिश देखिए कितनी अच्छी हो रही है, वाह। सुबह सुबह एकदम कितनी प्यारी बारिश हो रही है। पौधा का वो जो लिक्विड मैंने शेयर किया था, आप लोग पूछ रहे थे ना, यही वाला है, देख लीजिए। ये देखिए, इफ्को का है ग्रीन डाइट।
एक सप्ताह में एक दिन पौधे के मतलब सारे पौधे के पत्तियों पे डाल दीजिए। अच्छा मतलब ग्रीन बना रहता है और उसको जो भी चीज़ों की ज़रूरत है सब कुछ है इसमें। अच्छा है ये, तो कमेंट सेक्शन में आ रहा था काफ़ी, इसलिए आपके साथ शेयर किया। कुछ बोलना चाहता है? कुछ बोलेगा? वो नहीं बोल पा रहा है। अरे उसको नीचे जाना है, बारिश हो रही है तो कहाँ से ले जाऊँ। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद में सीधी यहाँ किचन में चली आई हूँ और एस्ट्रो के लिए सूप चढ़ाना था मुझे। अब जैसे कि आज सुबह बना लिया तो कल सुबह तक खा लिया, ऐसा इतना ही बनाती हूँ मैं, उसका ज़्यादा नहीं। और सूप भी जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ, उसी बहाने से वो पानी पी लेता है, वरना ऐसे पानी नहीं पीता है। तो बस उसका सूप बनाया और अपने लिए मेरी फेवरेट वाली एक भुजिया है वो बनाई है। अब ज़्यादातर लोग वो वाली सब्जी को खाना पसंद नहीं करते हैं, आप करते हैं कि नहीं मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बरबटी होती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट उसकी अगर सब्जी बना लेते हैं ना मसाला पीस के या प्याज वगैरह डाल के, तो वो मुझे इतनी पसंद नहीं आती है, उसको मैं खाना पसंद नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला है, मैं कैसे पसंद करती हूँ वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। जीरा डाला है, बरबटी है लंबी लंबी काटी है, और एक छोटा सा आलू है, हींग डाली है, 2 हरी मिर्ची डाल रही हूँ और नमक, दैट्स इट। कोई ताम झाम वाली सब्जी नहीं है, और भुजिया बोल सकते हैं इसको, बहुत ही अच्छी लगती है। हल्दी डाली है एक अच्छे कलर के लिए, तो टिफ़िन वगैरह में देने के लिए बहुत अच्छी है ये सब्जी, मुझे तो बहुत पसंद आती है। बस मैंने ये दूध गर्म किया है, ये मैंने कुछ और बनाने के लिए गर्म किया है। फ़िलहाल यहाँ पे चढ़ा रही हूँ चाय, मम्मी के साथ में बैठ के मैंने चाय पी है, उसके बाद फिर आपको एक रेसिपी देती हूँ। ये वाली सब्जी है, ये बरबटी है ये, ठीक है, ये बीन्स नहीं है, आप लोग भी बनाते होंगे, बट इसको जैसे धो के रख दिया, हल्का सा जो मॉइस्चर इसमें धोने के बाद रहता है बस वही, पानी ऊपर से नहीं डाला है। इस तरह से इसकी भुजिया बना के देखिएगा, कोई ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं डाली हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है रोटी के साथ, पराठे के साथ। गैस पूरी स्लो है, तो बस ये बना रही हूँ अपने लिए। थोड़ी सी चने की दाल रखी है, कल बनाई थी, हो जाएगा। दूध चढ़ा दिया है, मम्मी के आने का टाइम हो गया। चाय भी बना रही हूँ, एक तरफ एस्ट्रो का सूप बन रहा है और दूसरी तरफ आलू बरबटी की भुजिया बन रही है। सारे काम इकट्ठे हो रहे हैं। एक बहुत अच्छी रेसिपी देने वाली हूँ, वीडियो पर बनी रहिए। त्योहारों में, बर्थडे में, पार्टी में, किसी भी टाइम वो रेसिपी आपके काम आ सकती है और बहुत इजी वे में मैं बताऊंगी। मिठाई की रेसिपी है। मेरे यार हैं हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे चाहे तू मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। इसमें पानी तो डाला नहीं है ना बिल्कुल भी, जो बस धोने के बाद मॉइस्चर था वही है। तो आलू अगर आप डालेंगे तो बिल्कुल छोटे छोटे डालिएगा, ताकि जल्दी वो पक जाते हैं। जैसे ये पक गए, बड़े रहेंगे तो फिर थोड़ा लेट पकेगा। बात बात में नमक डालना भूल गई थी। बस 2-3 मिनट इसको और पका के गैस बंद कर दूंगी। बन गई है ये टिफ़िन वगैरह में भी देने के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। तो बस यहाँ चाय पीने के बाद हम बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, माँ बेटी की बातें चल रही हैं जो डेली चलती हैं। और उसके बाद में फिर मैं किचन में आई हूँ और बिल्कुल इजी वे में आपको मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, कलाकंद की रेसिपी। तो ये 1 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है
और ये अमूल गोल्ड दूध है। किसी भी मिठाई में अगर आप फुल फैट मिल्क डालते हैं तो उस मिठाई का टेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो 1 कप ही मैंने दूध डाला है, उसके बाद मैंने हाफ कप मिल्क पाउडर और डाला है। तो रेशियो कुछ ऐसा है कि 1.5 कप अगर आपने मिल्क पाउडर लिया है तो 1 कप से ज़रा सा कम आप दूध लेंगे तो भी चलेगा। तो जैसे एकदम दानेदार बनता है ना, बिल्कुल वैसा ही बनेगा। और देखिए मेरे पास में ना नॉन स्टिक कढ़ाई है, नॉन स्टिक का कोई बर्तन ही नहीं है, तो ये मुझे नॉन स्टिक में बनाना था और मेरे पास था नहीं, बट मुझे आपको रेसिपी शेयर करनी थी इसलिए मैंने स्टील में चढ़ा दिया है। तो एक छोटा कप मैंने दूध डाला है और इसमें हल्का सा मैंने नींबू डाला है और ये फट गया है। देखिए इसको पूरा अच्छी तरीके से फाड़ लेना है और खट्टापन भी बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा नींबू भी नहीं डालना है। दूध भी कम था, पूरा अच्छे से फट गया, थोड़ा गाढ़ा हो गया। तो जो मैंने मिल्क पाउडर और दूध का मिक्सचर बनाया था उसको डाल दिया। अब इसको चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखिएगा, कभी लो टू मीडियम। और 2 चम्मच मैंने इसमें देसी घी डाला है। साइड से आप देख सकते हैं कि कढ़ाई जलती जा रही है, अच्छी खासी जल रही है, इसीलिए उसको खुरच के मैं नहीं डाल रही थी। ये अच्छा अभी गाढ़ा हो गया है। तो हिसाब से इसमें चीनी डालिएगा, बस चीनी ज़रा सी कम डालिएगा क्योंकि मिल्क पाउडर में भी अपना एक मिठास होता है। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला मैंने और उसको चलाती रही मैं गाढ़ा होने तक। तब तक मैंने ये केक टिन या कोई टिफ़िन वगैरह भी आप ग्रीस कर दीजिए घी से और बटर पेपर लगा दीजिए। अगर बटर पेपर नहीं है तो भी ये चिपकेगा नहीं, बट बटर पेपर रहने से सेफ़ रहता है, बिल्कुल भी कोई मतलब चांसेस ही नहीं है कि चिपकेगा। बट इसको मैंने दोबारा से एक छोटी टिफ़िन में डाला था क्योंकि ये सूखने के बाद बहुत कम हो गया था और केक टिन इसके लिए बड़ा था। तो फिर क्या है कि जब मैं पीसेस करूँगी तो बहुत पतले पतले कलाकंद के पीसेस आएंगे, वो मुझे नहीं चाहिए था। थोड़े मोटे मोटे पीसेस आए कलाकंद के तो वो देखने में भी सुंदर लगता है और ऐसा ही होता है कलाकंद। फिर उसके बाद मैंने इसको ये वाली टिफ़िन में ट्रांसफ़र कर दिया। मैंने उठा के ही एक्चुअल में रख दिया इसको और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगा इसको जमने में, या फिर आप तब तक जमाइए जब तक आपका कलाकंद अच्छे से जम नहीं जाता है। थोड़ा सा केसर डाला है और पिस्ते की कतरन डाली, आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल लीजिए, मन है तो डाल लीजिए नहीं तो मत डालिए। कलाकंद ऐसे भी अच्छा लगता है। हल्का सा प्रेस करके रख दिया मैंने। और अब जो कढ़ाई जल गई थी तो अब उसका क्या करेंगे, अब इतनी बेचारी मेरी हाउस हेल्पर मेहनत करेगी तो ये देखिए हालत देखिए। तो मैंने इसमें पानी डाला है भर के, वहाँ तक डालिए जहाँ तक ये पूरा जल गया है। और इसमें डाल रही हूँ बर्तन धोने का जो लिक्विड है या फिर थोड़ा सा सर्फ डाल दीजिए। पूरा 1 नींबू का रस आप डालिएगा, मैंने हाफ डाला है, तब भी क्या सुंदर एकदम साफ़ होगा वो देखिएगा। और विनेगर डाला है मैंने। थोड़ी देर के बाद मैं इसमें जैसे बॉयल आने लग गया है तो मुझे विनेगर थोड़ा सा कम लग रहा था, दोबारा से मैंने विनेगर डाला। और यहाँ एस्ट्रो का खाना हो गया था कंप्लीट, तो मैंने इसमें रही चलाई है ताकि जो सब्जियां हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। मुंह में उसको सब्जी चबाने में आती है ना तो वो खाना खाने में बहुत नाटक करता है। और इसी सिलिकॉन ब्रश से मैंने थोड़ा साइड में ये सॉल्यूशन को मैं लगाती जा रही थी जहाँ पे थोड़ा जला हुआ था। और बस ये पूरा जो काउंटर है उसको मैंने क्लीन किया, सामान हटाया, थोड़ा सा मैंने विनेगर और डाला और नींबू को चिमटे से पकड़ के थोड़ा इस तरीके से घिस दिया। जब इसमें बॉयल आया है तब मैंने इसमें डाला है, मेरे पास में बेकिंग सोडा भी नहीं था, सोचिए बेकिंग पाउडर है ये, वो डाला है। तो देखिए रिएक्ट कर रहा है बस यहाँ पर। उसके बाद में इसमें बॉयल आ गया तो मैंने 5 से 10 मिनट इसको बॉयल होने दिया और देखिए आधा घंटा ही हुआ है और ये अच्छी तरीके से सेट हो गया है। तो मैं पहले आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ। इतनी टेस्टी बनी थी, मैंने मम्मी पापा को भी भेजी और अमन आया था, श्रीवी आई थी, उसको भी खिलाया मैंने खुद टेस्ट किया, मेरी हाउस हेल्पर को भी खिलाया। इसी वजह से मैंने कम बनाया। एक तो हम मीठा खा नहीं सकते हैं, अब त्योहारों में कुछ ना कुछ तो बनाते ही हैं, बट इतना अच्छा बनेगा, इसको ट्राई करके देखिएगा। कोई खा के बता नहीं पाएगा कि आपने घर में बनाया है। बहुत टेस्टी बना था। देखिए दाने जो हैं वो आपको, अभी मैंने तोड़ा भी नहीं है तब आपको दिखाई देगा कि ये पूरा दानेदार बना है। और अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। शक्ल देखिए कितना सुंदर कलाकंद बना है और एकदम इजी वे में मैंने बताया है। तो झटपट से बना के आप भगवान जी को भोग भी लगा सकते हैं और कभी भी इच्छा करे मीठा खाने की तो तुरंत ही ये बन जाता है। बस
ये है कि आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई हो तो ज़्यादा अच्छा है। नॉन स्टिक का कोई बर्तन, स्टील में मत बनाइएगा मेरी तरह। तो देखिए मैंने इसको थोड़ी देर रहने दिया, उसके बाद इससे छुड़ाया, पूरा सारा निकल के आ गया। वरना इतनी जली हुई कढ़ाई इतनी आसानी से साफ़ नहीं होती है। बस अच्छे से घिस के धो दिया और बिल्कुल चमक गई कढ़ाई। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कोई भी बर्तन जल जाए तो उसको साफ़ करने का। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। आज एस्ट्रो से बात करके कितना खुश था। पर ये बच्चा है ना दी, जो माँ की गलती नहीं है, क्योंकि मैं भी जाती हूँ ना। आजा, ये ले। इसको फेंक दो दी।